डोनाल्ड ट्रंप यमन पर बम गिरा रहे हैं, लेकिन 7000 किलोमीटर दूर उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा वॉर जोन तैयार हो चुका है। ट्रंप को चैलेंज किया जा रहा है कि हिम्मत है तो यहां बमबारी करके दिखाओ। और यह ऐसी वार्निंग है जिसमें कोई गलती हुई तो वर्ल्ड वॉर रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। घंटे के नोटिस पर युद्ध के लिए तैयार हो गया चीन। दो घंटे के नोटिस पर हमले के लिए निकल गए चीन के जंगी जहाज। घंटे पहले मिला ऑर्डर और शी जिनपिंग की आर्मी ने तैयार कर दी मिसाइल। फिर वो वीडियो रिलीज किया गया जिसमें मिसाइल अनलॉक की गई। चीन कहां हमला करने वाला है ये सिर्फ शी जिनपिंग जानते हैं। इसके 6 वीडियो देखकर डोनाल्ड ट्रंप की पैसिफिक कमांड के हाथ पांव फूल गए हैं। चीन ने अपने हर आक्रामक हथियार के वीडियो वायरल कर दिए हैं। चीन का टारगेट ताइवान है, लेकिन असली चैलेंज तो डोनाल्ड ट्रंप को है। दूसरी बार अमेरिका की गद्दी संभालने वाले डोनाल्ड ट्रंप के पास भी ये वीडियो भेजे गए हैं। कोई शक नहीं कि अब ट्रंप को भी एहसास हो गया है कि टैरिफ वॉर वाला बिगुल बजाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चीन की आर्मी रातों रात अपने बंकर में से निकली और ऐसे एक्टिव हुई। मिसाइलों से भरे ट्रक ताइवान की तरफ वाले समुद्री किनारों को कूच करने लगे। चीन के विमान भी मिसाइल से लैस हुए और बड़े बड़े बम वर्षकों के साथ फाइटर जेट भी कुछ ही मिनटों में आसमान में पहुंच गए। इनमें J-16 से लेकर J-10 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हुए। चीन की नौसेना भी ताइवान की तरफ बढ़ने लगी। बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर एक्टिव कर दिए गए और साथ में चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर भी विमानों को लॉन्च करने लगे। चीन ने ताइवान के आसपास अपने हथियारों को लॉन्च करके बता दिया कि 24 घंटे के अंदर वो क्या कर सकता है। ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास की शक्ल में शी जिनपिंग के इरादों में बहुत बड़े हमले की बू आ रही है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को एक साथ युद्ध लड़ने का ऑर्डर ऐसे नहीं दिया जाता। शी जिनपिंग ने अपनी फोर्स को ताइवान पर हमले वाली तैयारी का बहुत बड़ा हुक्म जारी किया है, क्योंकि चीन को लग रहा है कि ताइवान को उससे अलग करने की कोशिश हो रही है। 台独挑衅一日不止，反独惩戒一刻不停。我们绝不允许任何人、任何势力以任何方式将台湾从中国分裂出去。 आखिर चीन क्या करने जा रहा है? क्यों चीन के हथियार आसमान में भी एक्टिव हुए? क्यों चीन के जंगी जहाज समुद्र में उतार दिए गए? और क्यों चीन की आर्मी अचानक ऐसे युद्ध के लिए तैयार कर दी गई जिसमें अमेरिका से टकराव तय है? शी जिनपिंग को हाल में इतना आक्रामक होते हुए पहली बार देखा गया है। ताइवान को लेकर चीन में एक अलर्ट ने पूरी शी जिनपिंग सरकार में पैनिक मचा दिया है। चीन इसे अभी युद्धाभ्यास बता रहा है, लेकिन उसका दावा है कि अगर ताइवान को लेकर अमेरिका या किसी भी देश ने उसके मामले में दखल दिया तो अंजाम युद्ध से भी खतरनाक होगा। 只要台独分裂势力挑衅一次，解放军就进取一步。台独分裂势力与外部势力勾连的越紧，我们封锁台岛的锁链就会拉得越紧。 ताइवान को फौरन खतरा महसूस हुआ।
उसने अपने आसपास समंदर में चाइनीज नेवी के 19 जहाज ट्रैक किए। ताइवान को एहसास हो गया कि चीन में बहुत बड़े हमले की रिहर्सल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल वाला ऑर्डर जारी हुआ है। क्या डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग सबसे बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या अगले 24 घंटों में ताइवान बनेगा यूक्रेन और गाजा के बाद सबसे बड़ा वॉर जोन? क्या अगले 24 घंटों में शुरू हो जाएगा चीन और अमेरिका का युद्ध? जब एक तरफ नेटो या कहें कि अमेरिका यूक्रेन में फंसा है, यमन पर बमबारी कर रहा है, ईरान के खिलाफ B-2 बम वर्षक भी डिएगो गार्सिया में तैनात कर दिए हैं, तब दुनिया में चौथा बड़ा मोर्चा ताइवान बनकर उभर रहा है। ये ट्रंप को फंसाने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि चीन के खिलाफ अगर अमेरिका सक्रिय हुआ तो बाकी जगह उसकी फोर्स पर असर पड़ेगा। अमेरिका के बाकी मोर्चे कमजोर पड़ने लगेंगे। ये बात ट्रंप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में अमेरिका को चुनना होगा कि उसका बड़ा मोर्चा कौन है, ताइवान या फिर ईरान। अमेरिका जानता है कि चीन लगातार मजबूत हो रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था से लेकर उसकी मिलिट्री पावर अमेरिका को चैलेंज कर रही है। चीन की नौसेना में आज की तारीख में अमेरिका से ज्यादा जहाज हैं, जबकि उसकी फाइटर जेट वाली टेक्नोलॉजी अब अमेरिका को बराबर की टक्कर दे रही है। चीन को लेकर अमेरिका इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैन है, इसमें कोई शक नहीं। ट्रंप पहले ही आर्थिक मोर्चे पर चीन को परेशान कर चुके हैं। चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगाने के बाद अब अमेरिका और चीन में आमने सामने का टकराव शुरू हो गया है। So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So, 67%, I think you can, for the most part, see it. भले ही ताइवान इसमें सबसे बड़ा बहाना हो, ताइवान वाले वॉर जोन में हुआ क्या, उसे बहुत गौर से समझिए, क्योंकि यहाँ जिस युद्ध का खतरा है वो अचानक नहीं पैदा हुआ, वो लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले फरवरी में अमेरिका के 2 जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट से गुजरे थे। तब एक आर्लेग बर्ग क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS रॉल्फ जॉनसन था और दूसरा था अमेरिकी नौसेना का सर्वे शिप पाथफाइंडर। दोनों जहाज 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच उत्तर से दक्षिण की तरफ गुजरे। चीन को भड़काने वाला ये कदम डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार उठाया गया। इसी के बाद से ताइवान पर तनाव बढ़ता गया। अमेरिका के वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट से गुजरे हैं। यह करीब 180 किलोमीटर चौड़ा समुद्री गलियारा है, जिसके एक तरफ ताइवान है और दूसरी तरफ चीन। यहाँ अमेरिका के वॉरशिप गुजरने को चीन ने हमेशा बहुत ही धमकाने वाला कदम माना है। यहाँ पर चीन की नौसेना हमेशा एक्टिव रहती है और अमेरिका की तरफ से होने वाले किसी भी हरकत पर बराबर नजर रखती है, पेट्रोलिंग भी करती रहती है। अब एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दोनों के बीच कड़वाहट का लेवल बहुत ज्यादा है और दोनों के बीच ताइवान एक नया एपिसेंटर बनकर पूरी दुनिया को डरा सकता है, क्योंकि चीन ताइवान के मुद्दे पर 1 सेंटीमीटर भी पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। चीन को डराने के लिए अमेरिका ने अपना बेड़ा जापान और हवाई द्वीप पर तैनात किया हुआ है। अमेरिका के ये बड़े बड़े जंगी जहाज प्रशांत महासागर में रूस और चीन दोनों को काबू में रखना चाहते हैं। इसीलिए ताइवान को लेकर अमेरिका अपने सुपर पावर वाले स्टेटस का प्रदर्शन लगातार कर रहा है। प्रशांत महासागर में अमेरिका के दोनों बेड़े अपने आप में किसी बड़ी नौसेना के बराबर हैं। इससे निपटना कई देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप में क्या क्या होता है, अब उसे समझिए। इसमें एक बड़ा सुपर कैरियर होता है जो 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। इसमें 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। इसमें तिकोन देरोगा क्लास का मिसाइल क्रूजर होता है। इसमें आर्लेग बर्ग क्लास के 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं। ऐसे बेड़े के साथ रसद के लिए सप्लाई शिप भी रहते हैं। साथ में पानी के अंदर दुश्मन को रोकने के लिए एक परमाणु पनडुब्बी भी रहती है। चीन को कैसे रोकना है, ये अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा,
ट्रंप से पहले चीन को लेकर बाइडेन सरकार बहुत आक्रामक नजर आई, लेकिन बाद में पेंटागन में चीन को लेकर सन्नाटा छा गया। ट्रंप ने भी हमेशा बाइडेन को इसी बात पर घेरा कि चीन को लेकर वो नरम रुख रखते हैं, लेकिन अब तनाव बढ़ने लगा है। चीन के आगे ताइवान की सेनाएं बहुत कमजोर हैं। ताइवान एक छोटा देश है, वो चीन के हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वहीं चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुका है, लेकिन फायर पावर के मामले में अब भी वो अमेरिका से बहुत पीछे है। हालांकि चीन से आए जितने वीडियो हैं, वो युद्ध के खतरे वाली तस्वीर साफ कर रहे हैं। आने वाले दिनों में चीन की तरफ से ऐसा पावर शो जारी रहा तो दुनिया में एक और युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। 首先，国军在经侦获中共的军事演习的情资及活动后，即派遣海空对应的兵力以及防空、制海、飞弹的战备部队实施应处。另外，国防部以及各部队所属单位即刻成立了联合应变中心。 चीन को रोकने के लिए ताइवान का ये सीक्रेट मिलिट्री बेस भी बहुत एक्टिव है। यहाँ किसी भी मिशन के लिए तैयार है F-16 और मिराज 2000 दोनों फाइटर जेट एक्टिव कर दिए गए हैं। कंट्रोल रूम से टेक ऑफ का ऑर्डर मिलता है और आगे बढ़ जाता है ताइवान का ये बहुत ही खतरनाक लड़ाकू विमान। उड़ान की शुरुआत 2 मिराज 2000 से होती है। जेट इंजन की दहाड़ सुनिए। इस गड़गड़ाहट के साथ दोनों मिराज टेक ऑफ करते हैं, क्योंकि कंट्रोल रूम से ऑर्डर आया है कि ताइवान के एयर स्पेस से दुश्मन दाखिल हो रहा है। ताइवान इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव में है। उसकी पूरी सेना इस वक्त युद्ध वाले मोड में है। ताइवान में इस वक्त यही चर्चा है कि चीन कोई बड़ी साजिश रच रहा है, लेकिन अब तक चीन के प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। हाँ, चीन के जंगी जहाज और उसके लड़ाकू विमान ताइवान के आसपास जरूर मंडरा रहे हैं।